अभी मैं रांची में रहता हूँ। और आज थोड़ा लेट हो गए हम। उत्तराखंड जिम कार्बेट से जब चले तो वहाँ तो ट्रेन टाइम पे आई, रास्ते में पता नहीं कहाँ लेट हुआ, 5 घंटे 6 घंटे लेट हो गए। तो चलिए हम लोग आज जिस मकसद के लिए बैठे हैं सर, हम लोग एक बिजनेस में RCM बिजनेस और बिजनेस जो है ना, व्यवसाय जो होता है ना, सत्य के लिए बिजनेस किस चीज़ से चलता है? बिजनेस साहित्य से नहीं चलता है। किसी से चलता है? गणित से चलता है। वाह क्या बात। बिजनेस कभी भी साहित्य से नहीं चलता है। हम नेतागिरी करने नहीं आए, हम कुछ और करने नहीं आए कि हम बड़ा बड़ा बोलेंगे तो हमारा बिजनेस आएगा, या फिर अच्छा बोल के हमारा बिजनेस आएगा। हमको गणित पे ही काम होगा। गणित जब तक नहीं लगेगा तब तक बिजनेस नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे, ये साहित्य है। हम बड़ा बन के दिखाएंगे, ये साहित्य है। हम इतने दिनों में ये करेंगे, ये साहित्य है। लेकिन हम अगर ये बोलेंगे कि इस महीने हम 20,000 का बिजनेस करेंगे, ये गणित है। जैसे ना Yes. जहाँ फिगर आ जाता है वो गणित हो जाता है। जैसे ना, तो हमें इस पे बात करने की जरूरत। बिना गणित का बिजनेस नहीं है। यस, तो अब गणित की बात करें थोड़ा सा। क्योंकि हम लोग बिजनेस में तो सीधा सीधा हम उसी पॉइंट पे आएंगे, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। देखिए, ये बिजनेस हमको सब कुछ दे सकता है। क्या चाहिए एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए? सबसे पहले क्या चाहिए? समय, उससे पहले पैसा, है ना, उससे पहले स्वास्थ्य, पैसा, समय, उसके बाद सम्मान, प्रेम। नाम, जी, है ना, सम्मान, सही है, और प्रेम और क्या चीज? जान पहचान हो ही गया, नाम हो गया, मतलब जान पहचान हो गया। यहाँ बैठे ना, खाली प्रेम हो गया, है ना। उससे भी बड़ा एक चीज चाहिए, वो है सुरक्षा। ये सब कुछ हमें चाहिए। सबसे पहला सुख निरोगी काया, है ना। और हमारी कंपनी इसी मोटिव पे काम कर रही है कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। और उन सब चीज़ों के लिए आपको पता है कि हेल्थ कार्ड जैसे प्रोडक्ट आए अपने पास, गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट आए, न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट आए, या खान पान का जितना भी प्रोडक्ट है वो सब इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हम सब लोग के पास आया कि सिर्फ हम दुकानों की दिशा को बदल दें, हम अपने खरीदारी की दिशा बदल दे, प्रोडक्टों को यूज करने की दिशा बदल दे, तो हमारा स्वास्थ्य ऐसे ही बेहतर हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। अपने पास तेल है, जो एकमात्र तेल जो फिजिकली रिफाइंड ऑयल 1400 mg और आइजनॉल के साथ, खुद एक बेहतरीन यूनिक, मतलब वो अपने आप में एक अमृत है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यस नो। अब स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाए तो दूसरा सुख के लिए एक आदमी काम करता है, वो है पैसा। और पैसे का सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वर्क इक्वल टू मनी। क्या है? वर्क इक्वल टू मनी। काम बराबर पैसा। तो मोर वर्क मोर मनी। ज्यादा पैसा कमाना तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। यस सर। तो एक और फॉर्मूला है, नो वर्क नो मनी। नो मनी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितना पैसा कमाना चाहते हैं? कितना पैसा कमाना चाहते जीवन शानदार तरीका से गुजरे। हैं? जीवन शानदार का कितना कमाना चाहते हैं? मोर वर्क मोर मनी। मतलब एक सीमा तो तय करना होगा ना कि हम कितना कमाना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा अगर फॉर्मूला, सिंपल सा एक परिभाषा हम बताएं कि आप जब पटना जाएं और किसी चीज़ पे नज़र आ जाए और आपको लेने का मन कर गया या फिर वहाँ जाने का मन कर गया, तो फिर आपको रेट देखना ना पड़े, कम से कम उतना पैसा तो कमाएं। ये से ना, चाहे पटना चले जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम कहीं भी घुसते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ओके, पॉकेट देखते हैं। ऐसे ना। अच्छा, रेस्टोरेंट में कितने लोग आए खाने के लिए?
क्या है ना। अब आपसे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो वो जो खाने का लिस्ट भेजता है उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू। मेन्यू। है ना? मेन्यू में आपकी नज़र दाएं साइड होती है बाएं साइड होती है? दाएं दाएं साइड साइड क्या होता है? प्राइस होता है। दाएं साइड कोई आइटम नहीं होता है, दाएं साइड प्राइस होता है। हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि आप इतना कम से कम तो कमाएं कि जहां जाएं तो आपको वो देखने की जरूरत ना पड़े। ये से ना। अब ये सवाल आता है कि आएगा कहाँ से, है ना? तो मैं आप चलिए एक फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे कि ये जो मोर पैसा कहाँ से आएगा। हर इंसान के पास एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है आइए समझते हैं। अगर हम 1 घंटा काम करते हैं, यहाँ बीके सर हैं, बीके सर 1 घंटा काम करते हैं, तो इनकी क्वालिटी है कि 1 घंटे में 1000 रुपये कमाते हैं। कितना? 1000। तो 10,000 कमाने के लिए बीके सर को कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 10 घंटे 10 घंटा। और 20,000 कमाने के लिए 20 और 25,000 कमाने के लिए 25 घंटा। कैसे? अब यहाँ पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्न चिन्ह आ गया। ये 25वें घंटे की इनकम कहाँ से आएगी? क्योंकि बीके सर तो अकेले हैं। जैसे ना ये 25वें घंटे की इनकम कहाँ से आएगी? ना तो बीके सर कर सकते हैं, ना कपिंदर सर कर सकते हैं, ना संजय सर कर सकते हैं, ना सर कर सकते हैं, ना यहाँ मैडम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। यहाँ ना भारती जी कर सकते हैं, है ना? कोई नहीं कर सकते क्योंकि 24 घंटे का लिमिटेशन हर इंसान के पास है। लेकिन आप समझिए इसी 24 घंटे में एक आदमी अमीर है और इसी 24 घंटे में एक आदमी गरीब। वजह क्या है? कारण क्या है? इसी 24 घंटे में एक आदमी अमीर है और इसी 24 घंटे में एक आदमी गरीब है। तो कारण बस इतना है सर, गौर से समझिएगा। एक गरीब जिंदगी भर काम की तलाश करता है अमीरों के पास, और एक अमीर जिंदगी भर काम करने वालों की तलाश करता है। अंतर मसला है। क्या कर रहा है? एक अमीर क्या कर रहा है? काम करने वालों की तलाश करता है और एक गरीब जिंदगी भर काम तलाश करता है। समझ में आ रहा है? ये हमेशा नेटवर्क ढूंढेगा और ये क्या ढूंढेगा? काम ढूंढेगा। अंतर बस इतना है। चलिए अब ये 24 घंटा ही ज़्यादा काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब कब तक कर सकते हैं? जब तक करेंगे तभी तक पैसा आएगा। ये से ना, यहाँ वीरेंद्र सर हम लोग के पास टीचर हैं, ठीक है? आज ये जितना कमा रहे हैं 20 साल बाद उनकी वही इनकम आपके पास आएगी सर? नो। 11 साल में हम तो ज़्यादा बोल दिए। 20 साल बाद वही इनकम इनके पास नहीं आएगी, जबकि ये तो जिस जगह पे हैं, नौकरी में है, उम्र बढ़ेगी, इनकम घट जाएगी। ये से नो। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम इस काम के घंटे को पैदा करें, तैयार करें। यस, दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उन लोगों ने नेटवर्क को तैयार किया, नेटवर्क की तलाश की। और क्या हम लोग नेटवर्क की तलाश करना चाहते हैं? यस। यस। चलिए 2-3 सवाल पीछे भी शायद मैंने पूछा था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप किसकी तलाश करेंगे? आप सब्जी बेचना चाहेंगे रेडी में, या फिर रिलायंस फ्रेंड्स की तरह सब्जी बेचेंगे? रिलायंस फ्रेंड्स। एक सब्जी बेच रहा है और एक सब्जी बेचने वालों का नेटवर्क बना रहा है। ये से ना। आप दूध बेचेंगे दूधिया की तरह, या अमूल की तरह दूध बेचिएगा? अमूल की तरह। जिंदगी का कभी मौका दे तो किसकी तरह काम करना चाहिए? अमूल की तरह से। किसकी तरह? अमूल की तरह। अमूल की तरह। ये दूध बेच रहा है, ये दूध बेचने वालों का नेटवर्क बना रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही काम कर रहा है, लेकिन अंतर है। क्या का अंतर है? 1 घंटे में जितना काम कर रहा है उतना ये इसका सेकंडों में हो जा रहा है। जैसे ना। तो इसने नेटवर्क बनाया और ये काम कर रहा है, दोनों में अंतर बस इतना है। सर हम लोग खुशनसीब हैं कि ये नेटवर्क अभी तक जितने लोगों ने बनाया, अरबों खरबों रुपए लगा के नेटवर्क बनाया, हम लोग खुशनसीब हैं कि 21वीं सदी में हम लोग पैदा हुए हैं। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो खोज है, सबसे बड़ा जो रिसर्च है कि एक आम आदमी भी नेटवर्क बना सकता है।
वाह। क्या कर सकता है? नेटवर्क बना हम जैसे आम आदमी भी नेटवर्क बना सकते हैं, और इसका मौका RCM बिजनेस हमको दे रहा है नेटवर्क। कौन दे रहा है? तैयार हैं? यस सर। क्या करना है? काम करना है या नेटवर्क बनाना है? नेटवर्क बनाना। काम करने वालों का नेटवर्क बनाना है या काम करना है? काम करने वाले को नेटवर्क बनाना है। तो ये मौका हमको RCM बिजनेस दे रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, इसी चीज को तो थोड़ा सा समझना है कि होता क्या है। चलिए 2023 है अभी, एक आदमी RCM बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और एक आदमी सेम मंथ में गवर्नमेंट का कोई जॉब को ज्वाइन कर रहा है। आज एक BPSC का एग्जाम है ना, जी। आप मान लीजिए, हाँ कल भी था आज भी है, आज मान लीजिए कि एक आदमी का BPSC का जॉब लग गया और एक आदमी का RCM को का बैन हो गया। काम शुरू किया, ठीक है। अब पहले महीने जब ये काम करने जाएगा ये और ये, तो BPSC का जो अधिकारी होगा उसकी सैलरी कितनी होगी सर? 70-75 हज़ार। 60-70 हज़ार रुपये। चलिए, और RCM बिजनेस का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो जब काम करने जाएगा तो 4 जगह उसको फटकार लगेगा, यस सर। लगेगा। 4 लोग मना करेगा, 8 लोग मना करेगा, हो सकता है 10-20 लोग मना करे, है ना। और बड़ी मुश्किल से वो अपना खरीदारी करके एक आध दो को ज्वाइनिंग ले आ पाया तो उसके लिए बहुत बड़ा बहुत ये बढ़िया। होगा। ये से ना, एक भी अगर लाया तो पहले महीने में हो सकता है कि इसकी इनकम 0 हो, लेकिन यहीं पे जॉब वाला पहले महीने कितना आ गया? 70,000। 70। चलिए दूसरे महीने में ये मिला के दूसरे महीने में 2 हो गया, इसकी इनकम कितनी आएगी? 70,000 वापस। तीसरे महीने में 4 हो गया, इनकम आएगा 50-100 रुपए के आसपास का इनकम आएगा, और इसकी इनकम कितनी आएगी वापस? 70,000। चौथे महीने में 8 हो गए, इनकम लगभग 150-200 का आएगा, और यहाँ पे इनकम कितनी आएगी? 70,000। पाँचवें महीने में ये 16 होंगे, यहाँ पे इनकम कितना होगा? 300-400 के आसपास का होगा, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 70,000 वापस। जैसे ना छठे महीने में ये 16 छोड़ दीजिए, 30 ही हुआ, 30 लोग आया, और यहाँ पे जो इनकम आया लगभग 3 से 500 के आसपास का इनकम आया, और यहाँ पे इनकम बिजनेस कितना हुआ? इनकम कितना हुआ? 70,000 रुपये, ठीक है। ऐसा करके 1 साल 1 ईयर्स में यहाँ पे इनकम पूरा जोर लगा के पूरा सीखा, ये किया, और बड़ी मुश्किल से 1.15 का स्लैब पे आया। 1 साल में आया जा सकता है हाँ। कि और कम कर दे? नहीं 1-15 आ जाएगा, 17 रहने देते हैं। 1-15 हो जाएगा। 17 आप जो बोलिएगा उसी पे हम आएंगे। 70 रहने दे। हाँ, आपको कितना दिन हुआ वीरेंद्र साहब? लगता है कि हमको 15-16 महीने। कहाँ पे हैं अभी? अभी तो 40 से 50। तो यहीं से लेते हैं। चलिए 1 साल में बिजनेस कितना आया? 40,000। बीच में 70 भी तो हो जाता है आपका। रहने दीजिए, यही ठीक है। 40,000 पे आया, ठीक है। मान लिया 1 साल में 40,000 का बिजनेस आया, कितना कमीशन आया? मैक्सिमम 4200 कुछ। 3 से 4,000 रुपये के आसपास का कमीशन आया। आइए अधिकारी को 1 साल बाद भी कितना मिल रहा है? 70। ठीक है। अब 1 साल से ऊपर जैसे जाएगा फिर इसको 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। 7 या 21 कितना इंक्रीमेंट आएगा? 2100 बढ़ जाएगा, मतलब 72,000 के आसपास का। सेकेंड ईयर में इसकी इनकम 72,000 रुपये की होगी, राइट सर। यहाँ पे क्या होगा? ये 2 साल काम करना शुरू किया, और दूसरे साल ये 40 से 1.15 पे आया। 1 साल बाद सर, 1 साल बाद 40 से 1.15 करें या 1.70 करें, 2 लेवल भी सिर्फ बढ़ा देते हैं। 1.15 भी आया तो 1,15,000 रुपये इसकी इनकम कितनी आएगी? लगभग 5 से 6,000 के आसपास, 6,000 ही रखते हैं, 6,000 रुपये के आसपास। और इनका इनकम कितना आ रहा है? 72,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तीसरे साल ये 1.15 से 2.60 पे आ गए, 1.70 2.60, 2.60 पे भी आ गए, तो इनकी इनकम कितनी होगी? लगभग 8,000 के आसपास। और यहाँ इनकम कितना आ रहा होगा?
75,000। तीसरे साल 72 के जगह पे 75,000। हाँ, फिर 3% का इंक्रीमेंट लग गया, ठीक है। चौथे साल ये 2.60 से 3% रॉयल्टी पे आ गया, एक लेवल जंप किया, 3% रॉयल्टी पे आया सर, तो इसकी इनकम लगभग 20,000 रुपये के आसपास आई। ये कितना पे आ गए चौथे साल? 75, 80,000 रख लेते हैं, ठीक है। इसको गौर से समझिएगा, ये समझ में आ गया तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। पांचवें साल ये 3% रॉयल्टी से 6% रॉयल्टी पे आया और इसकी इनकम लगभग 30,000 के आसपास आने लगी और ये भैया 85,000 पे आ गई, ठीक है। पांचवें साल इंक्रीमेंट लग गया 3%। छठे साल ये 6% रॉयल्टी से 1% टेक्निकल पे आ गया और टेक्निकल की मिनिमम इनकम 45,000 रुपये आती है, ठीक है। अब तो 50, यहाँ पे ये कहाँ पे आ गए? 90,000 रुपये महीने की इनकम, ठीक है। सातवें साल ये 1% से कहाँ पे गया? पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड पे आया। एमराल्ड की इनकम यहाँ पे मिनिमम 1 लाख रुपए की होती है और ये कहाँ पे आए? 95,000। आठवें साल हम 10 साल का ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा ले लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर समझो में नहीं आएगा इसका। 8th ईयर में ये एमराल्ड से स्टार एमराल्ड रूबी पे आ गए और रूबी की मिनिमम इनकम कितनी आती है? 3 लाख। ये कहाँ जाएंगे? 1,10,000, ठीक है। 9वें साल ये स्टार रूबी सफायर पे आ गए। सफायर की मिनिमम इनकम आती है सर 7 लाख और ये कहाँ जाएंगे? 1.25 कर दें? हाँ 1.25। 1.25। 10वें साल ये सफायर से डायमंड पे आए। डायमंड की सफायर के बाद स्टार सफायर डायमंड, डायमंड की मिनिमम इनकम आती है सर लगभग 40 लाख रुपए और ये ज़्यादा कहाँ जाएंगे सर? 1.5 लाख। ये क्यों हो गया? ये कैसे हो गया? इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये पहले दिन भी अकेले थे, 10 साल बाद भी अकेले हैं। ये पहले दिन भी 8 घंटा काम करते थे, 10 साल बाद भी 8 ही घंटा काम करते थे। समझ में आ रहा है सब? ये पहला दिन अकेले जरूर था, 1 घंटा जरूर काम कर रहा था पहले दिन, अकेले था तो 1 घंटा काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसके नीचे एक टीम तैयार हुआ और हर साल इसके नीचे 10 लोग भी इसने तैयार कर लिया, तो 10 साल में इसने लाखों लोगों को तैयार कर लिया। अब यहाँ अगर 1 लाख लोग भी इसके नीचे है और सब लोग 1 घंटा भी काम कर रहा है ना सर, तो इसके लिए 1 लाख घंटा काम हो रहा है, इसलिए इतना बड़ा बिजनेस है, इसलिए इतना बड़ा बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो पैसा, दूसरा चीज जो क्या था, पैसा सबसे ज्यादा राइट। अब मामला यहीं तक नहीं है, अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो एक और कहानी जो हम लास्ट में बोले थे कि सुरक्षा। 10 साल हुआ, 20 साल बाद इनकी सैलरी कितनी होगी? 2 लाख मैक्सिमम। 2 लाख। 30 साल बाद 4 लाख। 4 लाख। अब 35 साल बाद रिटायर कर जाएंगे तो फिर 0 पे आ जाएगा, है ना। और यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं, आप जहाँ छोड़िएगा वहीं से आपका नॉमिनी शुरू होगा। दिस इज द पावर ऑफ आर्ट्स एंड बिजनेस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं है सर, आप जहाँ छोड़िएगा वहीं से आपका नॉमिनी शुरू होगा। प्रॉब्लम कहाँ है? हम इसी को देख के घबरा जाते हैं। इसको देख के एरोप्लेन पे बैठने का मौका कितने लोगों को मिला? रंजन सर बैठे हैं, और कोई? तब कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही देखते रहें? कभी ऐसे भी देखिए, ऐसे मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे देखिए। एरोप्लेन पे बैठे हैं सर, तब बताइए कैसे शुरू होता है? आप जब बैठे होंगे तो धीरे धीरे चलता है पहले, जब कॉकपिट से निकलता है जी। तो उसकी स्पीड कितनी रहती है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 5-10 किलोमीटर का रफ्तार, ठीक है। मेन रनवे तक आने में उसको 4-5 किलोमीटर की रफ्तार में आता है, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि कौन बैलगाड़ी में बिठा दिया, बोला था एरोप्लेन में बैठे हैं, बैलगाड़ी में बिठा दिया, ठीक है। अब वो जब मेन रनवे पे आता है तब उसकी स्पीड कितनी होती है?
10 सेकंड के अंदर लगभग 150 किलोमीटर प्लस हो जाता है। 10 सेकंड के अंदर 120 के स्पीड में वो आता है और 120 के स्पीड में वो लगभग 3-4 किलोमीटर चलता है और उसके बाद जैसे ही 120 प्लस होता है सर वो धरती छोड़ देता है। 120 प्लस हुआ नहीं कि वो धरती छोड़ देता है। अब आप समझिए कि आप एक ऐसे सिस्टम में है ना जहाँ पे ये टाइम लेगा कि कोई कार नहीं है कि एक्सीलेटर दबाए उड़ गया उसको मोशन बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार बन गया ना तो फिर आप उड़ेंगे। ये होगा ऐसा कुछ। ये कोई गेहूं का खेत नहीं लगा रहे सर, आम का पेड़ लगा रहे हैं और इसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। आपको इतना वक्त देना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना है, लोगों को लाना है। और इस बिजनेस के खूबसूरत पहलू ये है कि लोग हमारे प्रोडक्ट हैं। इस बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है? इस बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है? लोग ही है। लोग हमारे प्रोडक्ट। साबुन सरफ नमक मसाला तेल धनिया प्रोडक्ट नहीं है, वो तो आरसीएम के साथ एक प्लस पॉइंट है कि अपने पास तेल भी है खाने का, अपने पास नहाने का साबुन भी अलग अलग तरीके का, धोने का साबुन भी अलग अलग तरीके का, अपने पास मसाला भी है, बिस्किट भी है, कपड़ा भी है, ये जो भी चीज दिख रहा सब आरसीएम का ही है। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट लोग है। लोग आते जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा और धमाकेदार तरीके से बढ़ता जाएगा। अभी एक हमारे टेक्निकल अचीवर है, उनके पास एक कॉल आया